आज आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है परमानंद। तो एक औरत थी, बुढ़िया थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और विधवा थी। एक घर में रहती थी, मगर उसको लगा, ना बच्चे थे उनके कोई, उसको लगा मैं कहाँ रह रही हूँ, किस लिए रह रही हूँ। तो उसने कहा ऐसा करती हूँ, जो भी मेरे पास है उसको गठरी बांधी, उसको उठा के रखा और निकल गई घर से जहाँ रहती थी। अब ना उसको पता वो कहाँ जा रही है, मगर जा रही थी। कहीं रुक जाती, जहाँ पे रात होती थी किसी गांव में चली जाती थी, कोई उसको पानी और खाना दे देता था, वहीं सो जाती थी, फिर अगले दिन फिर शुरू हो जाती थी। उसको अभी तक ये नहीं पता था वो जा कहाँ रही है, मगर जा रही थी। घर में नहीं बैठा जा रहा था, जा रही। अब ये चलते 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 एक और गांव पहुंची, वहां पे रुकी रात को, कहीं खाना खा लिया, फिर आगे निकल गई। इससे बहुत दिन निकल गए। एक दिन जब वो एक गांव में पहुंची, उसके आगे उसने देखा एक चार दीवारी है। तो उसको लगा भाई इस अंदर चार दीवारी के क्या है, मुझे देखना चाहिए। तो देखा उसने, एक तरफ से एक दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर चली गई। क्या देखती है, इतना सुंदर बगीचा, इतने सुंदर फूल। वहां बैठ के बस वो नजारा देखते देखते इतनी थकी हुई थी, वहां सो ही गई। इतना अच्छा नजारा, इतने अच्छे फूल, क्या कभी उसने वैसा नजारा देखा ही नहीं था। आराम से सो गई। सो के उठी तो वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा तुम यहाँ कैसी हो? कहती है मैं असल में ना चलती चलती आ रही हूँ कहीं से, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर एक बात बता रही हूँ, मुझको ना ये जगह इतनी पसंद आ गई है, मैं यहाँ रह सकती हूँ? उसने कहा देखो ऐसा है, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए तो दे नहीं सकता। तो उसने कहा क्या करूं, मेरे को तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा एक काम कर सकता हूँ, तुमको ना मैं एक जगह दिखाता हूँ, तुम भी ऐसा एक बगीचा बना लो अपने लिए। तो ये बात तो बड़ी अच्छी है, बात तो अच्छी है कि भाई मैं भी एक ऐसा ही बगीचा बना सकती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। कहा ठीक है। तो वो ले गया, वो एक गराज सा था जिसमें पूरा ये क्या कहते हैं सीमेंट किया हुआ था और काफी जगह थी। उसने कहा ये लो यहाँ पे अपना बगीचा बना लो। तो इसको बगीचा कैसे बनाऊं, कहते मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो उसने कहा अच्छा, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को फावड़ा ये सब ला के दे देता हूँ। उसने जो भी उसको चाहिए था वहां तोड़ने के लिए सब ला के दे दिया और उसने फावड़े से अच्छी तरह तोड़ने के लिए लगी। उसने कहा एक मिनट रुको, अरे भाई इसकी कोई फीस तो दोगी, मैं तेरे लिए सब फावड़ा वावड़ा लेके आया और तू मुझे फीस नहीं देगी, इसके लिए कुछ पैसे तो देगी। कहते मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए है बस, इतना ही है मेरे पास और कुछ तो है नहीं। तो उसने अपनी गठरी से निकाली, कहता वही दे दो, 100 रुपए दे दिए, तो चला गया। इसने कोई 1 महीना पूरा दिन रात मेहनत करके वहां पे मिट्टी आ गई। मिट्टी तो आ गई, मगर मिट्टी में कैसे, अभी तो फूल लगाने के लिए इसको बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। इतने में वो आदमी फिर से आ गया। उसने कहा अच्छा अच्छा सुनो भाई, तुमने अच्छा काम कर लिया, तुमने अपना तैयार कर लिया है मिट्टी, अब इसमें पानी दे दो, ये ट्यूब ला रहा हूँ, तो इसमें पानी दे दो और तुम्हारे लिए मैं बीज भी लेके आया, अलग अलग तरीके के हैं, तुमने देखा था वहां जैसे भी फूल है तुम के लिए बीज ले आना। उसने बीज ले लिए, लगाने लगे। कहने एक मिनट रुको रुको रुको, ऐसे थोड़ी, उसके लिए पैसा नहीं दोगी? पैसा तो देने पड़ेंगे। उसने कहा पर मेरे पास है ही क्या? उसने कहा देखो तुम्हारे हाथ में एक कंगन है, तो ये दे दो मुझको, सोने का कंगन है, दो। उसने कहा अरे ये तो मेरे हस्बैंड की निशानी है, उसने लास्ट में दिया था, मेरे पास तो एक ही चीज है। तो नहीं नहीं भाई, या तो ले लो या तो तुम्हें बगीचा चाहिए या ये चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं मुझे बगीचा चाहिए, तुम ले जाओ। जब वो चला गया उसने सोचा ठीक ही है, बार बार उनकी यदि इसको देखती हूँ तो उनकी याद आती है, अच्छा ही है छोड़ो, अच्छा हो गया। उसने बीज लगाए, पानी डाला
धीरे धीरे वहां पे पौधे आने लग गए। फिर उसकी सिंचाई सब करनी थी, उसके लिए उसने और भी चीजें ला के दी। अब वो कहने लगा कि इसके लिए मुझे वो दो पैसे। तो कुछ नहीं है भाई, तुम मेरे से 100 रुपए ले गए, मेरे पास 100 रुपए थे, उसके बाद तुम ले गए मेरा कंगन, अब मेरे पास क्या है? कहता है तो मंगलसूत्र। अरे वाह, ये तो मंगलसूत्र मेरे हस्बैंड की पूरी, भाई ये नहीं दे सकती। कहता भाई या तो गार्डन बना लो, जो चीजें तुम्हें चाहिए मैं दे देता हूँ। तो उसने कहा गार्डन तो चाहिए, ले जाओ ले जाओ। उसने कहा अच्छा ही हुआ, ये कंगन भी गया और ये भी गया, अब मेरे को कभी याद ही नहीं आएगी अपने हस्बैंड की, नहीं तो उनकी याद में रोती रहती हूँ। अच्छा ही है, उसने वो भी दे दिया। अब थोड़े दिन बाद उसने फर्टिलाइजर सब लाके दिए उसको लगाने के लिए। फिर उसने कहा भाई, फिर से पैसे मांगे। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है भाई, 100 रुपए ले गए, मेरी गठरी में उतने पैसे थे, फिर मेरा कंगन ले गए, वो दे दिया मैंने, अब मंगलसूत्र, अब बताओ मेरे पास है क्या? उसने यूं यूं देखा, कहता है तो अच्छे अच्छे बाल है, लंबे लंबे बाल है, काट दो, वो बाल दे दो मुझको। बाल भी अपने काट के दे दिए। क्या करती, उसको तो गार्डन चाहिए था, तो उसने वो बाल भी काट के दे दिए अपने। और उसके बाद कहती अच्छा ही है, नहीं तो क्या अपने को देख के अपने आप को कहती थी कितनी सुंदर लग रही हूँ, अब वो बाल भी काट के दे दिया, तो अब मेरे को ना शरीर की चिंता है, ना मेरे पास कुछ है, अब फूल मिल गया, इतना सुंदर बगीचा मिल गया, इससे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे आराम से सो सकती हूँ, आराम से रह सकती हूँ। अब ये वहां पे सदा के लिए रहने लगी। अब इसका तात्पर्य क्या है? हम सोचते हैं हमारा आनंद किसमें है? हमारा आनंद पैसे में है, हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, ये पैसा मेरा कहीं चले ना जाए, उसको पकड़े हुए। आनंद उसमें नहीं है। दूसरा हम पकड़ते हैं किसको? मेरी ज्वेलरी, इतना सारा ज्वेलरी जो डाला है, और डर भी लगता है कहीं चोर ना ले जाए इसको, मगर वो भी हमको आनंद नहीं देती, हमें डर ही लगा रहता है कि कोई चोर ले जाएगा उसको। उसके बाद क्या है? मेरा हस्बैंड, अरे मेरा हस्बैंड है, बहुत ही मेरे तो बहुत ही क्या है ये, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, मगर वो तो हस्बैंड भी मर गया। उसकी याददाश्त भी है मेरे पास, क्या है? मेरा मंगलसूत्र। उसकी याददाश्त को भी मुझे त्यागना पड़ेगा, एक एक चीज देखे कैसे त्याग रही है। अब उसने वो भी दे दिया। उसके बाद क्या है? हम अपने शरीर को देख के कहते आए कितनी सुंदर लग रही हूं मैं, उसको ही सजा लेते हैं, मगर उससे नहीं आनंद मिल रहा। आनंद तो हमारे अंदर ही है। वो अंदर का आनंद बाहर कैसे दिख रहा है? उन फूलों की तरह। एक्चुअली क्या था? वो कौन था जो उसको बार बार आके ले जा रहा था? हम यदि उस राह में निकल जाते हैं भगवान के, भगवान को हमें इतना प्यार करने लग जाते कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हस्बैंड चाहिए, मंगलसूत्र का क्या है कि अटैचमेंट नहीं चाहिए, ना अटैचमेंट में माय बॉडी। मैं यदि इन सब को छोड़ दूं तो मैं परम आनंद को पहुंच जाती हूँ। वो अंदर का आनंद है जो हमको हरदम मिलता है। तो ये जो कहानी थी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड सेकंड थिंग, मतलब इतना मिशन अपना जो है ना, जो दिमाग में मुझे